जी हाँ दोस्तों, आपने जो थंबनेल पर देखा बिल्कुल सही देखा। अब आप एक यूपीआई को अप टू 5 मोबाइल फोन में लिंक कर सकेंगे। अभी तक ये होता है कि आप एक यूपीआई को एक ही मोबाइल फोन में इस्तेमाल कर पाते हैं। जैसे ही दूसरे मोबाइल फोन में इस्तेमाल करने जाते हैं, आपको एक मोबाइल फोन से सिम कार्ड निकाल कर दूसरे में लगाना होता है और फिर उसमें डिवाइस वेरिफिकेशन करके बैंक लिंक करके ट्रांजेक्शन करना होता है। और जैसे ही दूसरा में आप एक्सेस कर लेते हो, पहले वाला से लॉग आउट हो जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप एक ही मोबाइल फोन में अपना सिम कार्ड लगाए रखोगे, यूपीआई से लिंक करके रखोगे और उसके बाद 5-5 डिवाइस को एक्सेस दे सकते हो, 5-5 लोगों को एक्सेस दे सकते हो, जिससे वो यूपीआई आपके बैंक अकाउंट के द्वारा इस्तेमाल कर सकेंगे। और इसमें आप सोच रहे होंगे कि फ्रॉड होगा, स्कैम होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या कुछ प्लान तैयार किया गया है और एक तरह से पूरी तरह से लॉन्च कर दिया गया है, क्योंकि जितने भी यूपीआई मेंबर है सबको इंट्रोडक्शन भेज दिया गया है, सूचना दे दी गई है कि भाई किस तरह से आपको एप्लीकेशन में ये लॉन्च करना है और किस तरह के सर्विसेज देना है। तो आइए एक एक करके डिटेल में जानते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में, आसान भाषा में, बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे हम लोग कि आखिर होने क्या वाला है और किस तरह से हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। यहां पर एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से प्रेस रिलीज जारी कर दिया गया है, जो कि 13 अगस्त को जारी किया गया है। और यहां पर टू ऑल मेंबर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई से जुड़ा हुआ जितने भी मेंबर है, जितने भी एप्लीकेशन है यूपीआई का, सभी को यह सूचना दे दिया गया है, जिसमें आप देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ यूपीआई सर्कल, यानी इसका जो नाम दिया गया है वो यूपीआई सर्कल नाम दिया गया है। डेलीगेटेड पेमेंट फॉर सेकेंडरी यूजर, यानी जो सेकेंडरी यूजर है, एक प्राइमरी होगा और दूसरा सेकेंडरी होगा। प्राइमरी यूजर वो होंगे जो अपने ही मोबाइल फोन में सिम कार्ड को लगाकर यूपीआई से लिंक करते हैं, और सेकेंडरी यूजर वो होंगे जो प्राइमरी यूजर सेकेंडरी यूजर को एक्सेस देंगे। बिल्कुल आसान शब्दों में समझते चलेंगे। यहां पर इंग्लिश में लिखा गया है, जिसे मैं आसान शब्दों में, आसान भाषा में मैं आपको बता दूंगा। बस इतना जान लीजिए कि 3 अगस्त को यहां पर जो है कमेटी मीटिंग हुआ था, जिसमें यह सोचा गया था यूपीआई सर्कल के बारे में, डेलीगेट पेमेंट के बारे में, और ये जो है अब लागू भी कर दिया गया है। और मेंबर्स को क्या यहां पर दिया गया है इंट्रोडक्शन, और क्या क्या जरूरी है, क्या क्या फॉलो करना है, गाइडलाइन, ये सब कुछ यहां पर मेंशन किया गया है। तो एक एक को हम लोग डिटेल में समझते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि ये यूपीआई सर्कल यानी डेलीगेटेड यूपीआई पेमेंट क्यों लाया गया है। तो आप लोगों को मालूम होगा, आपके घर परिवार में भी ऐसे छोटे छोटे बच्चे होंगे जिनका बैंक अकाउंट नहीं खुला होगा या यूपीआई का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे होंगे, और वो जो है कैश का इस्तेमाल करते होंगे, या आपके घर परिवार में कोई वरिष्ठ नागरिक होंगे जो यूपीआई का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे होंगे, अपने बैंक अकाउंट से यूपीआई लिंक नहीं किए होंगे, और आपको भी डर लगता होगा कि कहीं ना कहीं यूपीआई वो लिंक करेंगे तो हो सकता है उनके साथ कभी कोई फ्रॉड कर दे। तो इस तरह के डर लगता होगा, इसलिए वो जो है यूपीआई का इस्तेमाल नहीं करते होंगे और वो कैश का इस्तेमाल करते होंगे। इसलिए यहाँ पर लाया गया है कि देखो, एक लिमिट के साथ उनको आप एक्सेस दे सकते हो, ताकि वो भी यूपीआई से डिजिटल पेमेंट कर सके और कैश का इस्तेमाल कम करे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, क्योंकि ये सारा कुछ जो है आपके हाथों में रहेगा। आप सामने वाले को इस्तेमाल करने को भी दोगे तो ये पूरा एक्सेस आपके हाथ में रहेगा। जब चाहो तब आप एक्सेस खत्म कर सकते हो और जब चाहो तब एक्सेस दे सकते हो। अच्छा, इसके बारे में क्या क्या गाइडलाइन दी गई है और क्या क्या बातें बताई गई है, एक एक करके हम लोग डिटेल में समझेंगे कि किस तरह से लिंक करना है और क्या कुछ लिमिट यहां पर रहने वाली है। सबसे पहले तो बताया गया है कि जितने भी यूपीआई एप्लीकेशन है या फिर जो पीएसपी है, वो लोगों को, जो प्राइमरी यूजर रहेंगे और सेकेंडरी यूजर रहेंगे, उनको स्वतंत्र रूप से इंटरफेस देंगे, फीचर देंगे, ताकि वो इस्तेमाल कर सकेंगे। इसमें ये कोई जरूरी नहीं है कि ग्राहक जो है फोन पे को ही इस्तेमाल करेगा या फिर भीम यूपीआई को ही इस्तेमाल करेगा। ग्राहक अपने मन से जो है किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस पर कभी भी कोई रोक नहीं होगा। इसके साथ ही इंट्रोडक्शन दिया गया है कि यूपीआई एप्लीकेशन जैसे फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, या कोई यूपीआई एप्लीकेशन यह सुनिश्चित करेंगे कि एप्लीकेशन में पासकोड या जो बायोमेट्रिक है, जैसे फिंगर ऑथेंटिकेशन या फेस ऑथेंटिकेशन, ये लगा होना चाहिए। और प्राइमरी यूजर के साथ साथ सेकेंडरी यूजर के लिए तो मैंडेटरी किया गया है, यानी सेकेंडरी यूजर पर जरूर लगा होना चाहिए। ये सुनिश्चित करेगा, जैसे आप लोग अगर फोन पे एप्लीकेशन इस्तेमाल करते होंगे तो देखते होंगे कि लॉगिन के वक्त आपसे पासकोड खोजा जाता है या फिर फिंगरप्रिंट आप लगाते हो और उसके बाद जो है एप्लीकेशन में जा पाते हो, खोल पाते हो। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो है सेकेंडरी यूजर के लिए मैंडेटरी किया गया है कि सेकेंडरी यूजर जब यूपीआई का इस्तेमाल करेंगे, प्राइमरी यूजर उनको एक्सेस देंगे, तो उसमें ये चीज लगा होना चाहिए। और ये सुनिश्चित करना है जो यूपीआई एप्लीकेशन है, जैसे फोन पे है, गूगल पे है या फिर पेटीएम है, जिस भी एप्लीकेशन का इस्तेमाल सेकेंडरी यूजर कर रहे हैं, उनको जरूर से जरूर ये फीचर का वहां पर मतलब ये सिक्योरिटी के लिए देना है।
अब ये लिंक कैसे किया जाएगा, तो लिंक करने के लिए जो प्राइमरी यूजर रहेंगे उनको क्यूआर कोड स्कैन करना पड़ेगा या फिर यूपीआई आईडी दर्ज करना होगा। और वो जो यूपीआई आईडी दर्ज करेंगे वो कॉन्टैक्ट लिस्ट से ही नंबर को सिलेक्ट करके करेंगे। यानी कि पूरी तरह से ये कहा गया है कि जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में होंगे उन्हीं को आप ये एक्सेस शेयर कर सकते हो और मैनुअल मोबाइल नंबर दर्ज करने की अनुमति नहीं होगा। जैसे आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हो तो व्हाट्सएप जो आपके कॉन्टैक्ट में रहता है उसको आप मैसेज कर पाते हो और मैनुअल जो मोबाइल नंबर है वो दर्ज करने का ऑप्शन नहीं होता है। उसी प्रकार से यहां पर होगा कि जब प्राइमरी यूजर किसी सेकेंडरी यूजर को एक्सेस दे रहे होंगे, जैसे हम अगर आपको एक्सेस दे रहे हैं तो मेरे कॉन्टेक्ट में आपका नंबर होना चाहिए और मैं क्यूआर कोड स्कैन करके मैं वहां पर आपको एक्सेस दे सकता हूं या यूपीआई आईडी दर्ज करके एक्सेस दे सकता हूं। हालांकि ये जब फीचर आ जाएगा तो समझ में आ जाएगा आपको कि किस तरह से ये सब चीजें होगा और मैं आपको डिटेल में वीडियो बनाकर भी दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप ये वीडियो देर से देख रहे होंगे तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। इसके बाद लिमिट ये है कि एक प्राइमरी यूजर, जैसे मैं यूपीआई से लिंक करता हूं और किसी को डेलीगेटेड पेमेंट करने के लिए इनवाइट करता हूं, मतलब एक्सेस देता हूं, तो एक प्राइमरी यूजर जो है ज्यादा से ज्यादा 5 लोगों को ये एक्सेस दे सकता है। यानी एक मोबाइल में यूपीआई लिंक है तो ज्यादा से ज्यादा 5 मोबाइल में लिंक हो सकता है। और जो सेकेंडरी यूजर रहेंगे वो ज्यादा से ज्यादा मतलब एक ही के साथ जो है वो लिंक करके रखेंगे। ऐसा नहीं कि मैंने एक्सेस आपको दे दिया और आप भी किसी और से एक्सेस ले लिए, यानी मेरा एक्सेस भी लेकर बैठे हुए हो और किसी और का भी एक्सेस लेकर बैठे हो। अब उसके अकाउंट से भी आप यूपीआई इस्तेमाल करते हो और मेरे अकाउंट से भी यूपीआई इस्तेमाल करते हो, तो ऐसा नहीं है। सेकेंडरी यूजर को सिर्फ एक से ही लिंक करना होगा और जो प्राइमरी यूजर रहेंगे वो ज्यादा से ज्यादा 5 लोगों तक जो है यूपीआई की सेवाएं दे सकता है। इसके साथ ही प्राइमरी यूजर ही डिसाइड करेगा कि जो सेकेंडरी यूजर है उसको फुल डेलीगेशन देना है या फिर जो है पार्शियली देना है। इसमें 2 फीचर आपको मिलेंगे, एक तो फुल वाला और एक पार्शियली वाला। तो ये प्राइमरी यूजर ही डिसाइड करेंगे कि उनको फुल वाला या फिर पार्शियली वाला चाहिए और ये जो है एप्लीकेशन पर आपको फीचर मिल जाएगा। इसके साथ ही प्राइमरी यूजर के हाथ में ही रहेगा सेकेंडरी यूजर का यूजेस कंट्रोल, यानी कि जो सेकेंडरी यूजर यूज करेंगे उसका पूरा कंट्रोल जो है प्राइमरी यूजर के हाथ में रहेगा और ये एप्लीकेशन पर फीचर आपको देखने को मिल जाएगा। कितना लिमिट लगाना है, कब हटाना है, कब उसको एक्सेस देना है, ये पूरा कंट्रोल और यूजेस का मतलब कितना तक कि वो ट्रांजेक्शन कर सकता है, ये सारा के सारा कंट्रोल जो है आप ही के हाथ में रहे। अगर प्राइमरी यूजर सेकेंडरी यूजर को फुल डेलीगेशन पेमेंट का एक्सेस देता है तो भी इसमें एक लिमिट देखने को मिलेगा, जो लिमिट है मैक्सिमम 15,000 रुपया पर मंथ। यानी जो आप सेकेंडरी यूजर को एक्सेस देते हो तो वो ज्यादा से ज्यादा 15,000 रुपए तक जो है पर मंथ करके ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और मैक्सिमम जो है 5,000 रुपए तक के पर ट्रांजेक्शन वो कर सकते हैं। हालांकि आप अगर प्राइमरी यूजर है तो आप तो कर ही सकते हो जितना करना चाहो, लेकिन सेकेंडरी यूजर पर लिमिट देखने को मिल रहा है। साथ ही यह नियम भी रहेगा, जैसे आप नए अगर यूपीआई से लिंक करते हो तो देखते होंगे कि 5,000 रुपए की लिमिट लगा दिया जाता है 24 घंटे तक। यानी कि नया यूपीआई लिंक करते हो तो आपको 5,000 रुपए तक लिमिट लगा दिया जाता है। तो ये लिमिट जो है बरकरार रहेगा, चाहे आप प्राइमरी यूजर हो या फिर सेकेंडरी यूजर हो, 5,000 रुपए तक 24 घंटे के लिए लिमिट लगा रहेगा और इसके बाद ही आप इससे ज्यादा का पेमेंट कर सकते हैं। और अगर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के बारे में बात करें तो प्राइमरी यूजर यानी कि मैं अगर किसी को एक्सेस देता हूं तो मैं सामने वाला का जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है वो अपने यूपीआई एप्लीकेशन पर भी चेक कर सकता हूं कि हाँ वहां पर कितना का ट्रांजैक्शन किया है, कहां कहां पर ट्रांजैक्शन किया है। जैसे अभी आप हिस्ट्री में चेक कर पा रहे होंगे फोन पे का ट्रांजैक्शन, गूगल पे का ट्रांजैक्शन, इस तरह से जो ट्रांजैक्शन चेक कर पाते हैं उसी तरह से आप अपना भी चेक कर पाएंगे और जो सेकेंडरी यूजर ट्रांजैक्शन करता है उसका भी कर पाएंगे। और जो आपके बैंक अकाउंट से सेकेंडरी यूजर ट्रांजैक्शन करेगा और आप जो ट्रांजैक्शन करोगे दोनों का स्टेटमेंट आपके बैंक अकाउंट में दिखाएगा कि हाँ कितना कितना का ट्रांजैक्शन हुआ है। इसके साथ ही बताया गया है कि जो आरबीआई का गाइडलाइन है उसे पूरी तरह से फॉलो किया जाएगा। जैसे आरबीआई का गाइडलाइन है कि आपका पेमेंट अगर फंसता है तो एक निश्चित समय दिया जाता है कि हाँ इतना दिन तक ग्राहक को पैसा मिल जाना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा देर हो जाता है तो आप लोगों को हर्जाना मिलता है कंपनी की तरफ से। तो ये सब गाइडलाइन लागू रहेगा और जो यूपीआई की गाइडलाइन वगैरह है वो सब कुछ लागू रहेगा। तो पूरी तरह से जो डिटेल था वो इस प्रकार से दिया गया था और इंट्रोडक्शन में कुछ इसी तरह की बात कही गई जो कि बिल्कुल
आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया, आपको समझ में आ भी गया होगा। तो ये यूपीआई एप्लीकेशन पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, चाहे कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि क्या आप इस फीचर का इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर आप इस फीचर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन पर क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं आप, और सेकेंडरी यूजर को एक्सेस दे सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया तो कोई भी फ्रॉड कर सकता है, तो ये डिपेंड करता है आप पर कि आप किसको एक्सेस देते हो। आप किसी भरोसेमंद को ही तो एक्सेस दोगे ना। अगर मान लो कि आपका भाई है तो आप उस पर भरोसा करके ही एक्सेस दोगे। अगर आपको लगता है कि भाई वो गड़बड़ कर सकता है तो आप उसको एक्सेस ही नहीं दोगे, या फिर किसी को लिमिट लगाकर आप एक्सेस दोगे कि हाँ इतने लिमिट तक आप ट्रांजैक्शन करो, और यहां तक कि जब चाहो तब आप उससे एक्सेस हटा भी सकते हो। ये पूरा कंट्रोल कहे ना कि आपके हाथ में रहेगा कि किसको देना है एक्सेस, किसको नहीं देना है, किसका एक्सेस खत्म करना है और किसका एक्सेस रहने देना है, कितना तक के ट्रांजैक्शन लिमिट लगाकर देना है और कितना तक के ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं लगाकर देना है। और आप अगर फुल भी देते हो ना, कोई लिमिट लगाकर नहीं देते हो, फिर भी अभी जो है सिक्योरिटी रीजन से 15,000 रुपये पर मंथ का लिमिट लगाकर आपको ये फीचर देखने को मिलेगा, और पर ट्रांजैक्शन लिमिट 5,000 की देखने को मिलेगा। धीरे धीरे बढ़ाए जाएंगे, पहले देख तो लो कि भाई किस तरह से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और एक्सेस दे सकते हैं। आप चैनल के साथ बने रहे, सबसे पहले जानकारी आप लोगों को दिया हूं और इसी प्रकार से सबसे पहले जानकारी आपको मिलता रहेगा। और जब ये फीचर आ जाएगा लाइव में करके दिखाऊंगा कि किस तरह से एक्सेस देना होता है, किस तरह से लिंक करना होता है। बस आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे आप व्हाट्सएप वगैरह को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में लिंक करते हो क्यूआर कोड स्कैन करके, उसी तरह से समझो तो आप कर सकते हो। या फिर एक अकाउंट को अलग अलग डिवाइस में लॉगिन करते हो, सेम उसी तरह से अब यूपीआई का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। अगर आप इतना से समझ गए होंगे तो बहुत अच्छा बात है, और नहीं अगर आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको क्या लगता है इसमें, आप जरूर मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बता दूं कि बहुत जल्द जो है ये फीचर सारे यूपीआई एप्लीकेशन पर धीरे धीरे देखने को मिल जाएगा, क्योंकि प्रेस रिलीज में इंट्रोडक्शन दे दी गई है सभी यूपीआई एप्लीकेशन को कि हाँ ये सब चीजें जो है देना है, और आप लोग इसका इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे, कैसे है। तो यूपीआई सर्कल मत भूलिए, डेलीगेटेड पेमेंट। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।